हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मटेरियल्स होता है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी होता है उस मटेरियल्स का जो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी धातु का मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसे हम लोग आज डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो सबसे पहले किसी न किसी मटेरियल्स का ही बनाया जाता है, और जिस मटेरियल्स का बनाया जाता है उस मटेरियल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, और जिस यूज के लिए हम कोई पार्ट्स बनाते हैं उसके हिसाब से उस मटेरियल्स का यूज करते हैं जो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करती है। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी पार्ट्स बनाने के लिए उस रॉ मटेरियल्स का ही हम स्टडी करते हैं कि इस मटेरियल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करने की गुणवत्ता या क्षमता है। तो इसे स्टडी किया जाता है क्वालिटी लैब में। चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी धातु का यांत्रिक गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें आप लोगों को, जो किसी भी मटेरियल्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है तो उस मैकेनिकल के स्ट्रेंथ को, हार्डनेस को, इलास्टिसिटी जो होती है वह मतलब कितना लचीलापन है, इन सारी चीज़ों को प्रदर्शित करती है। तो इसमें से जो धातु का यांत्रिक गुण है वो बहुत सारे हैं और वन बाय वन करके हम इसे डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी है यहाँ डिस्कस करेंगे वो है हार्डनेस, यानी किसी भी मटेरियल का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वह हार्डनेस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उस मटेरियल्स का। तो हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस जो होता है वह होता है कठोरता, यानी कितना कठोर है। अब देखिए, मटेरियल्स का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह घिसने यानी घिसता ना हो, कटने व स्क्रैच की विरोध करती है, यानी मैकेनिकल की वह प्रॉपर्टी जो घिसने, कटने व स्क्रैच होने की विरोध करती है वह क्या है? हार्डनेस होती है। अब देखिए आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं रबड़ होता है। जो रबड़ होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे आसानी से काटा, स्क्रैप या स्क्रैच किया जा सकता है, यानी काटा जा सकता है या उसे खुरूचा जा सकता है। और एक तरफ क्या होता है, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही हार्ड होती हैं या कठोर होती हैं, जिसे आसानी से स्क्रैप या स्क्रैच नहीं किया जा सकता है। जैसे देखते हैं स्टील होता है, टाइटेनियम होता है और डायमंड या हीरा बोलते हैं। जो हीरा है वह सबसे कठोर धातु है अब तक का। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। अब देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या दिखाता है। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती या कड़ापन। जब हम किसी बॉडी या पार्ट्स को एक्सटर्नल लोड देते हैं, यानी बाहरी फोर्स लगाते हैं, उसमें बाहरी दबाव डालते हैं, तो उसके टूटने से पहले तक वह जितना लोड सह सकता है, यानी मान लीजिए आप किसी पार्ट्स पर 5 किलो न्यूटन या 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वह टूटने से पहले यानी फेल्ड होने से पहले कितना लोड बियर कर सकता है, वही क्या होता है? उस बॉडी का स्ट्रेंथ कहलाता है। इसी को मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट को ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। अब देखेंगे इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इसे हिंदी में बोला जाता है लचीलापन। जब हम किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड लगाते हैं या एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी बॉडी पर या किसी के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो उसके जो आकार होंगे उसमें चेंजेज आएगा, और जब लोड हटा देते हैं तो वह अपनी ओल्ड स्थिति यानी पुरानी अवस्था में आ जाता है। मटेरियल्स के इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब क्या बोल रहा है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब यह है, जब हम किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन तो आता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं वह अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। मटेरियल के इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है या लचीलापन कहा जाता है। जैसे आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो स्प्रिंग होता है। आप लोग देखते होंगे कोई भी स्प्रिंग होता है, उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वह फैलता है या प्रेस होता है, दब जाता है, लेकिन जैसे ही फोर्स लगाते हैं वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो स्प्रिंग के इस प्रॉपर्टी को ही इलास्टिसिटी कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आप लोग कंफ्यूज होने की, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इलास्टिसिटी है और यह है प्लास्टिसिटी। तो दोनों में अंतर है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो मटेरियल्स में प्लास्टिसिटी एक लिमिट तक रहती है, यानी कोई भी मटेरियल्स होगा उसमें जो प्लास्टिसिटी है या प्लास्टिकता है या एक लिमिट तक रहेगा, एक सीमा तक रहेगा। इस लिमिट से अधिक उन्हें डिफॉर्म नहीं किया था, यानी उसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि आकार में ऐसा परिवर्तन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, तो अब प्लास्टिसिटी को प्रदर्शित नहीं करेगा। जैसे देखिए मटेरियल्स में प्लास्टिसिटी एक लिमिट तक रहती है, या इस लिमिट से अधिक उन्हें डिफॉर्म किया जाए तो वह लोड हटाने के बाद भी अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आ पाती है। धातुओं के इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं बहुत सारा ऐसा स्प्रिंग ही देखे होंगे जिस पर ज़्यादा फोर्स लगा देने के बाद वह स्प्रिंग क्या होता है, लूज हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी या प्लास्टिकता कहते हैं। जब वह अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है तो वह क्या कहलाती है, प्लास्टिकता कहलाती है। और इसी प्रॉपर्टी के थ्रू जो धातु होते हैं उसको चादर के रूप में, प्लेट्स के रूप में फैलाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है। मटेरियल्स का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टफनेस। अब टफनेस क्या होता है, तो इसे डिफाइन किया जाएगा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण बॉडी में शॉक यानी झटका या इम्पैक्ट को बियर करने की क्षमता हो तथा मोड़ने, तोड़ने या मरोड़ने पर आसानी से टूटता नहीं है। ऐसे क्या हो सकते हैं, जैसे टंगस्टन होता है, कापर या तांबा इसी को बोलते हैं, या सोना होता है। आप लोग देखते हैं कोई भी ऐसा धातु जिसके बॉडी में झटका सहने की क्षमता हो, इम्पैक्ट बियर करने की क्षमता हो, उसे क्या बोलते हैं, या मोड़ने या घुमाने पर, ट्विस्ट करने पर भी वह टूटता नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को टफनेस बोला जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं जो शाफ्ट लगे होते हैं, आप लोग काफ़ी तर देखते होंगे जहाँ कपलिंग किया जाता है वहाँ पर शाफ्ट होता है, और वो शाफ्ट जो होता है काफ़ी स्पीड पर ट्विस्टिंग मोमेंट वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, उसके बाद भी क्या होता है, वह टूटता नहीं है। तो इस गुण को जो फॉलो कर रहा है शाफ्ट, उस क्या होते हैं, उसमें टफनेस की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करने पर भी शाफ्ट टूटता नहीं है। और यह सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है टंगस्टन में, कापर में और गोल्ड में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। जो डक्टिलिटी है या क्या है, इसे हिंदी में तन्यता बोला जाता है। तो मटेरियल्स की वह प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत बॉडी को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी किसी भी मटेरियल्स को आप लीजिए और उसे खींच करके वायर्स के रूप में या तार के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। यदि वह परिवर्तित हो जाता है तो उस मटेरियल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। और हम बात करें कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो वह जो है सोना है। सोना को आप 1 ग्राम सोना को 1 किलोमीटर वायर्स के रूप में उसे आप शेप दे सकते हैं, यानी 1 ग्राम सोना लेकर के आप उसे 1 किलोमीटर वायर्स के रूप में खींच सकते हैं। यह जो है सोने की प्रॉपर्टी है। और जिस धातु में जितना अधिक पतला तार बनाया जा सकता है उसमें उतना ही अधिक डक्टाइल होती है, डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस क्या होता है, तो किसी भी बॉडी में अधिक लोड से चोट लगाने पर, यानी कोई भी मान लीजिए आप पार्ट्स ले लीजिए या मशीन की कोई पार्ट्स ले लीजिए, अगर आप उसे काफ़ी तेज़ी से झटका लगाते हैं और वह आकार बिना चेंज किए, यानी वह अपने डिफॉर्मेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी आकार नहीं चेंज कर रहा है और अचानक टूट जा रहा है, तो यह गुण जो कहलाती है ब्रिटलनेस कहलाती है। यह सबसे अच्छा गुण है। आप देखते हैं जो ग्लास होता है, शीशा होता है, उसमें देखने को मिलता है, यानी शीशा जो होता है उस पर आप जब चोट मारेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, अपने आकार को परिवर्तित नहीं करेगा, अचानक टूट जाता है वो। अब इसे कास्ट आयरन देखते हैं। कास्ट आयरन सिलिकॉन पर चोट लगाए जाने पर टुकड़े के रूप में टूट जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, आघातवर्धनीयता। मेलेबिलिटी क्या होती है, तो फ्रेंड्स मेलेबिलिटी जो होती है, मेलेबिलिटी के अंतर्गत किसी भी मेटल को पीटने पर या रोलिंग करने पर दरार हुए बिना पतले चादर के रूप में फैलाने की जो क्षमता होती है वह मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के कारण होती है। कोई भी मान लीजिए आप मेटल ले लीजिए, उसे पीट करके हैमर से
या उसे रोलिंग मिल में डाल करके दरार हुए बिना पतले चादर के रूप में यदि हम उसे परिवर्तित कर दे रहे हैं और यह क्या हो रही है, दरार नहीं आ रही है इसमें, तो यह जिस प्रॉपर्टी के कारण हो रही है वो है आघात वर्धनीयता या मेलाएबिलिटी। इसी गुण के कारण धातुओं को चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है और धातुओं में सबसे अधिक मिलाएबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाली जो मेटल है वह है सोना। आप लोग देखें वहां पर सबसे अधिक डक्टाइल भी है और सबसे अधिक मिलाएबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं मिलाएबिलिटी और डक्टाइल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है वो है मशीनेबिलिटी, यानी मशीनन क्षमता जो होता है किस प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके किसी छोटे छोटे भाग में काट कर अलग करने में कम बल की आवश्यकता होती है, वह अधिक मशीनेबिलिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप धातु ले लीजिए, पार्ट्स ले लीजिए, उसे आप जितना छोटा छोटा आसानी से काट सकते हैं, अगर आसानी से काट लेंगे तो वह अधिक मशीनेबिलिटी को फॉलो करती है। यानी मशीनेबिलिटी के प्रॉपर्टी को फॉलो वही मेटल करेगा जो बहुत ही आसानी से छोटे छोटे पार्ट्स में काटा जा सकता है। और जो सबसे अधिक मशीनेबिलिटी को फॉलो करेगा वो होगा हमारा क्या होगा, जो ब्रिटलनेस मटेरियल होगा, जो भंगुर होगा, वह आसानी से काटा सकता है और जिसमें इलास्टिसिटी का गुण होगा उसको मशीनों से काटते समय ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी ब्रिटलनेस मटेरियल ज़्यादा मशीनेबिलिटी को फॉलो करेगी और डक्टाइल मटेरियल कम मशीनेबिलिटी को फॉलो करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। अब संपीड्यता क्या होता है, तो धातु का वह गुण जिसके कारण धातु एक निश्चित सीमा तक दाब बल लगाने पर दबती है परंतु फटती नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी धातु ले लीजिए और उस पर कंप्रेसिबल फोर्स लगाइए, तो एक निश्चित सीमा तक उस पर फोर्स जब लगाएंगे तो धातु जो होता है वह कंप्रेस होता है परंतु फटता नहीं है, यानी टूटता नहीं है। तो धातु की लंबाई में दाब बल लगाने से उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए हम कलम ही कोई ले लेते हैं, यह मान लीजिए कैप ही है कलम का, यदि हम इसे कंप्रेस करेंगे और कंप्रेस करने पर काफ़ी छोटा हो जाए बट ये फटे ना, तो क्या होगा, इसकी लंबाई में कमी हो रही है और इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी के गुण को फॉलो करेगा। और यदि इसे कंप्रेस करने पर यह टूट जाता है, फोर्स लगाने पर टूट जाता है, तो यह ब्रिटलनेस को प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और यदि मान लीजिए कोई काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है पार्ट्स और उस पर जब फोर्स लगाएंगे इस तरह, मतलब उसकी चौड़ाई के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, वह लंबाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है कंप्रेसिबिलिटी का गुण। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टी का यह वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।